दोस्तों, दुनिया की सबसे पेचीदा मशीन कौन सी है? क्या वो स्मार्टफोन है? क्या वो सुपर कंप्यूटर है? या नासा का कोई हाईटेक स्पेसक्राफ्ट है? नहीं, दुनिया की सबसे पेचीदा मशीन है सभी मशीन और इन्वेंशंस का बाप, यानी इंसानी दिमाग। मशीन और इंसान में एक बहुत बड़ा फर्क है, और वो फर्क है कि मशीनों के पास दिमाग नहीं होता। अगर होता तो मशीनें अब तक इंसानों को अपना गुलाम बना चुकी होती। वैसे दिमाग तो सभी जिंदा जीवों के पास होता है, पर संसार के बाकी सभी जीवों को पछाड़कर धरती पर अपना कब्जा जमाने वाले इंसान के दिमाग में ऐसा क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारा मस्तिष्क क्या है? किसी भी चीज को सही या गलत बताने में हमारे दिमाग का कितना रोल होता है? मस्तिष्क पूरे शरीर में रासायनिक और विद्युत संकेत भेजता है और प्राप्त करता है। अलग अलग संकेत अलग अलग प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, और आपका दिमाग हर एक जानकारी को प्रोसेस करता है, चाहे वो किसी भी तरह की हो, और फिर डिसीजन लेता है। और ये सब नॉन स्टॉप दिन रात जब तक इंसान जिंदा है तब तक चलता रहता है। शायद इसलिए कहा जाता है कि मानव सभ्यता के लिए सदियों से जो रहस्य अनसुलझे रहे हैं उनमें से एक है इंसान का अपना दिमाग, जिसकी असंख्य गुत्थियां आज तक अनसुलझी पड़ी है। ये एक करिश्मा ही है। जो काम आज के ताकतवर कंप्यूटर नहीं कर पाते, उसे कुछ इंसानी दिमाग कुछ पलों में ही कर डालते हैं। हाँ, मगर ये बात तो है कि आजकल की जिन एडवांस मशीनों पर हम निर्भर रहते हैं वो हमारे दिमाग की ही उपज है। मगर ऐसा क्या है जो हमारे दिमाग को इतना पेचीदा और मिस्टीरियस बनाता है? तो आइए जानते हैं हमारे दिमाग से जुड़ी कुछ अनबिलीवेबल बातों को, जो इसे बनाती है दुनिया की सबसे पेचीदा मशीन। एक औसतन इंसान के दिमाग का वजन लगभग 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो के आसपास होता है। इसका मतलब कोई इंसान कितना बुद्धिमान है यह उसके दिमाग के वजन पर निर्भर नहीं करता। महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन एक सामान्य इंसान के दिमाग के वजन से भी कम था। जी हाँ, उनके दिमाग का वजन था करीब 1230 ग्राम। पर वो कितना बुद्धिमान थे यह तो हम जानते ही हैं। दिमाग के 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र ब्रेन यानी फोर ब्रेन, मध्य ब्रेन यानी मिड ब्रेन, और पश्च ब्रेन यानी हिंड ब्रेन। हमारा दिमाग, जिसमें 75% से ज्यादा पानी, 10% फैट और 8% प्रोटीन से बना होता है। हमारा दिमाग कितना रहस्यमय है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। हमारे दिमाग में एक MDS यानी मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम होता है, जो आगे घटने वाली घटनाओं के बारे में मस्तिष्क को संकेत भेजता है। हो सकता है कि हम इसे अंतर्ज्ञान अथवा भविष्य का पूर्ण अनुमान भी कह सकते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में यह सिस्टम जितना ज्यादा विकसित होता है वह उतनी ही सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, जिसे हम सिक्स सेंस भी कहते हैं। हमारे दिमाग में हर एक सेकंड में 1 लाख से ज्यादा केमिकल रिएक्शन होते हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शन के हिसाब से हमारा दिमाग काम करता रहता है। हमारा दिमाग दिखने में भले ही छोटा हो, पर शरीर को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन के 20% हिस्से का उपयोग करता है। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में रोज कितने ख्याल आते हैं? अगर हम साइंस की माने तो हर रोज एक इंसान के दिमाग में औसतन 60,000 से भी ज्यादा ख्याल आते हैं। और मजे की बात यह है कि उसमें से 70% नेगेटिव होते हैं। आपका जो दिमाग है उसे एक छोटा सा LED बल्ब जलाया जा सकता है, क्योंकि आपका दिमाग लगभग 12 से 25 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। रिसर्च से पता चला है कि हमारे दिमाग में सूचनाएं 268 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आती जाती है। लेकिन जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो यह गति कम हो जाती है, और ऐसा लगता है कि उसे नशा चढ़ गया है। दिमाग का हर एक न्यूरॉन या सूचनाओं को ले जाने वाली तंत्रिका कोशिका 40,000 सिनॉप्सिस संरचनाओं से जुड़ी होती है। यदि दिमाग के 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स को 40,000 सिनॉप्सिस से गुना किया जाए तो दिमाग के कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के तारों से भी ज्यादा होंगे। आपके दिमाग की राइट साइड आपके शरीर की लेफ्ट साइड को, और दिमाग की लेफ्ट साइड शरीर के राइट साइड को कंट्रोल करती है। हमारी आंखें जिन इमेज को देखती है उन्हें प्रोसेस करने में हमारे दिमाग को 13 मिलीसेकंड से भी कम समय लगता है। ये समय पलक झपकने में लगने वाले समय से भी कम है। हमारे दिमाग में कुल 86 बिलियन कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं यानी दिमाग में हमारे बालों से भी पतली जो सेल होते हैं, उन्हें अगर एक दूसरे से एक लाइन में जोड़े
तो ये 4 बार हमारी धरती को लपेट सकती है। अच्छी नींद लेना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। नींद की कमी से इंसान के दिमाग का तापमान बढ़ने लगता है, जो कि इंसान के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप कुछ ज़्यादा ही सोते हैं तो यह भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा सोने से आपका दिमाग जल्दी बूढ़ा हो सकता है। इसलिए ज़्यादा सोना भी अच्छी बात नहीं है। एक आम इंसान के लिए 8 से 9 घंटे की नींद बहुत होती है। जब कोई व्यक्ति नींद की गोली खाता है तो उसको असल में नींद नहीं आती, बल्कि नींद की गोली खाने से इंसान कोमा जैसी स्थिति में चला जाता है, जिससे इंसान तुरंत सो जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान के दिमाग की स्टोरेज कितनी होती है? इस सवाल पर कई वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन औसतन अगर देखा जाए तो एक इंसान की दिमाग की स्टोरेज 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट्स तक होती है। 1 टेराबाइट यानी 1000 गीगाबाइट्स, ये तो हम जानते हैं, मगर 1 पेटाबाइट्स 10 लाख जीबी यानी 10 लाख गीगाबाइट का होता है। शोध के मुताबिक इंसानी दिमाग 2.5 पेटाबाइट्स यानी 25 लाख जीबी तक डेटा स्टोर कर सकता है। हमारा दिमाग कितना शक्तिशाली है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगाए। जापान का एक कंप्यूटर है की कंप्यूटर। वो कंप्यूटर इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक है। जब इसे इंसानी दिमाग की गतिविधियों को सिमुलेट करने के लिए प्रोग्राम किया गया तो दिमाग की गतिविधि के सिर्फ 1 सेकंड के डेटा को प्रोसेस करने में इसे 40 मिनट का समय लगा। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा दिमाग कितनी तेजी से प्रोसेसिंग करता है। एक सामान्य व्यक्ति एक दिन में लगभग 20,000 बार पलकें झपकाता है, यानी जितनी बार हम पलकें झपकाते हैं उन्हें अगर एक साथ जोड़े तो जिससे एक दिन में एक व्यक्ति औसतन 30 मिनट तक अंधा रह सकता है। सपनों को याद रखना इसलिए कठिन होता है क्योंकि हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है वो नींद के समय बंद रहता है। जब भी हमें चोट लगती है तब दर्द का एहसास होता है, लेकिन यह एहसास मनुष्य के दिमाग को नहीं होता। दिमाग में दर्द की कोई नस ही नहीं होती है, इसलिए वो एहसास शरीर के उस हिस्से को होता है जहां चोट लगी हो। आज की जिंदगी इतनी भागदौड़ वाली हो चुकी है कि हर तीसरा इंसान तनाव की बीमारी से जूझ रहा होता है, लेकिन यही तनाव हमारे दिमाग में पाई जाने वाली आवश्यक कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसलिए कोशिश करें कि आप किसी भी तरह के तनाव में ना पड़े। हमारी जिंदगी में कई तरह के रिश्ते होते हैं, कुछ सतही होते हैं तो कुछ बहुत ही गहरे होते हैं, लेकिन इन सब के पीछे हमारा दिमाग ही जिम्मेदार होता है। दिमाग में निकलने वाला ऑक्सीटोसिन नाम का एक रसायन ही संबंधों को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। जब भी कोई स्त्री मां बनती है तब यही रसायन सबसे अधिक निकलता है, जिससे मां और बच्चे का संबंध बहुत ही मजबूत होता है। हमें अपने दिमाग के बारे में यही कहा जाता था कि हम सब अपने दिमाग का मात्र 10% ही उपयोग में लाते हैं, लेकिन यह बात गलत है क्योंकि हमारे दिमाग का हर हिस्सा अलग अलग कार्य के लिए बना है और जब जिस हिस्से की जरूरत होती है दिमाग उस हिस्से को कार्य में लेता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका दिमाग उसकी जिंदगी भर की यादों को 7 मिनट तक देखता रहता है। दोस्तों, हमारे दिमाग के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे करके सामने आ रही है, क्योंकि इंसान के पूरे दिमाग का अध्ययन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इंसानी दिमाग की जटिलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी एक हिस्से का अध्ययन होता है तो कभी दूसरे हिस्से का। जानकारी के मुताबिक मौजूदा समय में दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास दिमाग के पूरे हिस्से का नक्शा या उसके काम करने की बेहद बारीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वैज्ञानिक ऐसा भी मान चुके हैं कि ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमय चीज मनुष्य का दिमाग ही है। शायद इसलिए भी क्योंकि हमारा दिमाग हजारों लाखों सालों से विकसित होते आ रहा है और अब हम इंसानों ने टेक्नोलॉजी और साइंस में जो मुकाम हासिल किया है उसकी मदद से शायद भविष्य में हम पूरी तरह से ये जान जाए कि हमारा दिमाग आखिर काम किस तरह से करता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और दुनिया भर की ऐसे ही फैक्ट, हिस्ट्री और नॉलेज से भरी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।